कोरोना संक्रमण के चलते ठप पड़े विकास कार्यों को गति और अपने संसदीय क्षेत्र को नई सौगात देने के लिए शुक्रवार को पीएम मोदी बनारस के विकास की हकीकत जानेंगे। ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बनारस के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। पीएमओ से इसकी सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन समीक्षा बैठक तैयारी में जुट गया है। केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के बाद देश भर में भाजपा विभिन्न कार्यक्रम कर रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से बनारस सहित देश भर में विकास परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। हालांकि बनारस में प्रशासन ने मई महीने से परियोजनाओं और विकास कार्यों को शुरू करवा दिया है, मगर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कई परियोजनाओं की पूरा होने की समय सीमा बढ़ सकती है। वाराणसी के विकास की वर्तमान हकीकत और भविष्य की योजनाओं पर पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे। सूत्रों की माने तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर उत्तर प्रदेश में आज से बीजेपी द्वारा परिवार संपर्क अभियान की शुरुआत हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ से इस अभियान को हरी झंडी दिखाई। इसके तहत 15 जून तक बीजेपी मोदी और योगी सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएगी। इसी क्रम में काशी प्रांत अध्यक्ष महेंद्र चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में गुरुवार को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी इस अभियान की शुरुआत की गई। महेंद्र चंद्र श्रीवास्तव और भाजपा कार्यालय परेड कोठी इलाके में लोगों के घर घर गए और उन्हें प्रधानमंत्री के इस कार्यालय की उपलब्धियों तो गिनवाई और उन्हें एक चिट्ठी भी दी जो पीएम मोदी द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र के लिए लिखी गई थी। इस संबंध में काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि काशी क्षेत्र के 16 जनपदों में परिवार संपर्क अभियान का शुभारंभ आज बनारस से हुआ है। इस दौरान हम पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर परिवार संपर्क अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। बनारस में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कोरोना महामारी के आंकड़ों को छुपाने में लगी है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार रोजगार देने में विफल रही है। यही कारण है कि बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा महामारी के इस आपदा में जनता को गुमराह करने और लोगों के रोजगार छीनने व उद्योग धंधों को बंद करने पर आम लोगों को मौत के काल में डालने का काम किया गया है। वाराणसी के पराकड़ भवन में पत्रकार वार्ता कर रहे पत्रकारों से कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह बेपरवाह है। पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ने से हत्याओं का दौर जारी है। सरकार इन आत्महत्याओं के दौर को अलग अलग नए रूप देकर छुपा रही है, जबकि जीने के संसाधन व्यवसाय छीने जाने की वजह से ऐसी तमाम हत्याएं हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर मौत के आंकड़ों को भी सरकार पूरे देश में जनता के बीच सही नहीं दिखाकर लोगों को गुमराह कर रही है और सरकार जुमलेबाज है। कि ये सरकार जो लगातार लोगों से झूठ बोल रही है, लगातार लोगों को गलत आंकड़े पेश कर रही है और लगातार बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही हैं, वो कम से कम आप लोगों के माध्यम से आम जनता के बीच में सही चीजें आ जाएं। लॉकडाउन में रियायत मिलने के बाद से अब धरना प्रदर्शन देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसे में जगह जगह धरना प्रदर्शन लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन ने भारी वाहनों को शहरी सीमा में एंट्री न होने पर विरोध प्रदर्शन किया। ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश रूपानी ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश अनुसार मोहनसराय और चितईपुर वाराणसी से मालवाहक भारी वाहनों को शहर सीमा में प्रवेश पूर्णतः बंद कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में भारी वाहनों को लगभग 200 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, जिसके कारण समय व ईंधन की बर्बादी हो रही है और साथ ही जनमानस को भी काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन विभाग को हम एक पत्रक दिए, उनके उपायुक्त को, और हमने कॉपी अब गृह राज्य मंत्री सचिव को दी है, परिवहन चीफ सेक्रेटरी को दी है और सारे अधिकारियों को दी है और डीएम साहब को भी हम एक पत्रक दिए हैं, देने जा रहे हैं कि जिसपे हमको शहर में आने का एक सुनिश्चित मार्ग तय करके बताएं कि हमारी गाड़ियां शहर में कैसे आएंगी। ऐसा नहीं होता है तो हम लोग तो मर रहे हैं, कई मोटर मालिक मर जाएंगे, आत्महत्या करेंगे, आमरण अनशन होंगे, तमाम चीज़ें होंगी जो मैं चाहता हूँ वो कानून के दायरे में वो चीज़ें नहीं है, लेकिन हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। हम कानून के दायरे में रख के एक जन आंदोलन करेंगे। लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहे ऑटो चालकों ने शास्त्री घाट पर आज धरना प्रदर्शन किया। ऑटो चलाने ने जिला प्रशासन से शहर में चलने की इजाजत मांगी। शास्त्री घाट पर दर्जनों की संख्या में ऑटो चालक पहुंचे। इस दौरान ऑटो चालकों ने जिला प्रशासन को पत्र के माध्यम से अपनी व्यथा सुनाई। ऑटो चालकों ने सीओ ट्रैफिक अवधेश पांडे पत्र सौंपा। यहाँ पे प्रशासन के खिलाफ हम लोग जो है आए थे और एसएसपी महोदय ने हम लोगों को समय दिया, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों की बातों को अनसुनी कर दी। हम लोगों से 15 दिन का समय मांगा। 15 दिन अगर हम समय दे करके जो है यहाँ पे इंतजार करेंगे तो हम लोगों का बाल बच्चा परिवार कैसे चलेगा। वो भी निर्णय और तत्काल हो। हम जोन सिस्टम का विरोध करते हैं और शहर और देहात के नाम पे या परमिट बांट करके हम दोनों ऑटो वालों और ई रिक्शा वालों को लड़ाना चाहते हैं।